सुधार जैसा इस शरीर का हाल है, वही मन का हाल है। मन भी यदि किसी के सम्मुख झुके, वह भी नहीं झुकता है, उसको भी तकलीफ मालूम होती है और बुद्धि तो उसकी सहायक हो जाती है और ऐसी सहायक हो जाती है कि वह चंचल मन और भी चंचलता करने लगता है। देखा जाता है कि जब एक आदमी कुछ गलती पर है और दूसरा व्यक्ति उसे समझाता नहीं, बल्कि उस गलती को ठीक कहता है, ऐसे व्यक्ति का सुधार हुआ नहीं करता। दुनिया में आप करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों को देखते हैं, 40-45 करोड़ यही हिंदुस्तान में होंगे, 60-70 करोड़ चीन देश में होंगे। ऐसे ही सब संख्या मिलाकर के 4.5 अरब आदमी संसार भर में है। इनको कोई कहने वाला नहीं है कि तुम क्यों आए हो, तुम क्यों आए हो इस दुनिया में, तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य तो होगा, तुम्हारे आने का कोई मतलब तो होगा, या तुम यूं ही मेंढक की तरह टरटराने के लिए और बकरी की तरह खाने के लिए ही पैदा हुए हो। यदि मनुष्य कुछ शुभ कर्म नहीं करता है, अच्छे विचारों में नहीं लगता, तो क्या है उसका जीवन? उसको तो शांति नहीं है। बहुत लंबी उम्र हो गई, लेकिन लंबी उम्र में मिला क्या? वही चिंता, वही दुख, वही शोक, वही घृणा, वही विचार। तो लंबी उम्र बेकार, क्या लाभ? हम जब शांत नहीं रह पाते, तो कहीं भी रहना हमारा सार्थक नहीं। सबसे पहली बात हमारे लिए मानसिक शांति, तब इसके बाद शारीरिक शांति, तब इसके बाद वातावरण की शांति। यूं थोड़ा थोड़ा चारों तरफ देखने से तब थोड़ा कुछ रहने का, खाने पीने का कुछ आराम मिलता है। जिस घर में चौबीसों घंटों हाय हाय झक झक बक बक होती रहती है, बच्चों की भी वही आदत, बड़ों की भी वही आदत, बात भी करेंगे तो ऐसे करेंगे कि मालूम होता है कि परस्पर इनका कुछ संबंध नहीं या एक दूसरे के शत्रु हैं। यदि इसी प्रकार की आदत मनुष्य की बनी हुई है, तो उससे क्या होता है? उससे मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के मन में जो कोमल परमाणु है, झुलस जाते हैं। जैसे गर्म हवा से फूल कुम्हला जाता है, उसी तरह से निरर्थक बातें सुनकर, क्रोध की बातें सुनकर, घृणा और ईर्ष्या की बातें सुनकर, अभिमान की बातें सुनकर मनुष्य का जो मन है, वह दुखी हो जाता है। सबके भीतर तो वही है, सबके भीतर तो वही चारा, बकरी की तरह चरो, खाओ जितना खा सको। अन्न खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरे, तो प्राणी की हत्या करके खाओ, मांस खाओ, मछली खाओ, अंडे खाओ। खाकर क्या करोगे? शरीर मोटा। शरीर मोटा होने से क्या होगा? क्या मानसिक शांति मिलेगी? नहीं। मन को तो समझाने से शांति मिलेगी, मन को तो कोई अच्छी चीज मिले तो शांति मिलेगी। हो सकता है कुछ समय के लिए अहंकार की जागृति हो और मन उसको अच्छा समझे। ये कैसे? मान लीजिए किसी ने अच्छे कपड़े पहन लिए हो, तो आज हम अच्छे दिखलाई देते हैं। 4 आदमी हो तो सोचेगा, ये हमें देखते क्यों नहीं? देखो ने, हमारे कपड़े कितने सुंदर हैं, हम आज कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? अहंकार जागृत हुआ, मानसिक शांति नहीं मिली। मन की शांति में हमने क्या पहन रखा है, हमने क्या खाया है, हमारे साथ कोई क्या उल्टी सीधी बातें करता है, कुछ ज्ञान नहीं रहता। हर बात को वह ठीक ऐसे ही ग्रहण करता है जैसे जलते हुए अंगारे को पानी में डाल देने से उसका जो धा देहपना है, वह ठंडा हो जाता है। कितना ही वे जलता क्यों न हो, कितना ही वे तवे को गर्म करता क्यों न हो, लेकिन पानी में पहुंचते ही, पानी में डालते ही उसकी गर्मी शांत। ऐसे ही जिसका हृदय शांत है, जिसके विचार शांत है,
जिसके भाव शांत हैं, उसके सब काम शांति से होंगे। परिणाम क्या होगा? जीवन सुखमय होगा और उस सुखमय जीवन में प्रभु को याद करने से बड़ा आनंद। जब आप स्वस्थ रहते हैं, उस समय आप भोजन करें, तो भोजन में भी आपको कुछ रस आएगा। जिस दिन आपकी तबीयत खराब है, उस रोज आपको अच्छे से अच्छा भोजन भी दिया जाए, तो आपको रस नहीं आएगा, क्योंकि आपका शरीर ठीक नहीं है। लेकिन शरीर से भी ज्यादा मन ठीक नहीं रहता आदमी का। शरीर तो फिर भी बीमार होता है, तो दवा दारू करने से ठीक हो जाता है। किसी को बुखार हुआ, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में ठीक हो गया, लेकिन मन कहाँ ठीक हुआ? मन तो जिंदगी भर, जब तक कि उसको कोई अच्छी चीज नहीं मिलेगी, कोई आधार नहीं मिलेगा, कोई शांति का रूप नहीं मिलेगा और प्रेम का भाव नहीं मिलेगा, तो कभी शांत होगा ही नहीं। उसकी बीमारी, उसकी गर्मी तो कभी शांत होगी ही नहीं। तन का रोग मिट सकता है, मन का रोग नहीं। मिट जाए तो संसार में आना ही क्यों होगा?